एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विच इज सिंपल लर्निंग। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 के साइंस का चैप्टर पुश एंड पुल। तो स्टूडेंट्स, क्लास 4 के साइंस का चैप्टर शुरू करते हैं। तो पुश का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे कि चैप्टर का नाम है पुश एंड पुल। तो पुश का मतलब धक्का देना और पुल का मतलब खींचना। तो पुश यानी कि जैसे आपको किसी चीज को क्या करना होता है, खिसकाना होता है, उसको अपनी जगह से मूव करना होता है। तो आप क्या करते हो? तब धकेलते हो उस चीज को, यानी कि धक्का देते हो। और पुल यानी कि किसी चीज को अपनी तरफ जब खींचते हो, तो वो जब फोर्स लगाते हो तो उसको क्या बोलते हैं? पुल। तो हम इस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे। द कंसेप्ट, मीनिंग ऑफ पुश एंड पुल एंड डिफरेंस बिटवीन द टू। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हुआ? मीनिंग इन सिंपल टर्म्स, उनके जो मीनिंग है सिंपल टर्म्स में, उनके शेप, ऑब्जेक्ट के शेप और उसकी डायरेक्शन। मीनिंग ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फोर्सेस, जैसे कि अलग अलग टाइप के फोर्सेस, मस्कुलर, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक और फ्रिक्शनल, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर शुरू करते हैं। थिंग्स मूव व्हेन वी पुश देम। जो चीजें हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग थिंग्स है या लिविंग थिंग्स है, वो जब मूव करती, कब मूव करेगी? वैसे जो लिविंग थिंग्स है वो तो मूव कर ही लेती है ऑब्वियसली, बट जो नॉन लिविंग थिंग है वो कब मूव करती है? जब हम उसको धक्का देते हैं। थिंग्स ऑल्सो मूव व्हेन वी पुल देम। थिंग्स तभी भी मूव करती हैं जब हम उन्हें क्या करते हैं? खींचते हैं अपनी तरफ। We can use a push or a pull to make something go faster or slow down. हम पुश और पुल जो फोर्स लगाते हैं वो क्यों करते हैं? ताकि किसी चीज को आराम से उसको नीचे खींचना है या उसको क्या करना है? धकेलना है बहुत जल्दी जल्दी। We can even use a push or pull to make something stop or change its shape. हम पुश और पुल कब यूज करते हैं? जब हम किसी चीज को स्टॉप करना चाहें या किसी शेप को चेंज करना चाहे, कि उसका शेप चेंज करना चाहे। See the following pictures carefully. Do these need a push or a pull to make them move? Write push or pull under each picture. तो स्टूडेंट्स, आपको कुछ पिक्चर दे रखी है, आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि विच टाइप ऑफ फोर्स वी अप्लाई, आइदर वी पुश और पुल दैट ऑब्जेक्ट्स। सो इन पिक्चर्स में हमें ये देखना है कि किस पे पुश लग रहा है, किस पे हम पुल कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये जो फर्स्ट चाइल्ड है, यानी कि ये जो बॉय है, ये क्या कर रहा है? धकेल रहा है। ठीक है, उस दरवाजे पे क्या कर रहा है? पुश कर रहा है उसको खोलने के लिए। ये क्या कर रहा है? ये भी क्या कर रहा है? किक कर रहा है उस फुटबॉल को, यानी कि वो भी क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है, यानी कि पुश कर रहा है। ये क्या कर रहा है? अपनी तरफ खींच रहा है इस डब्बे को, यानी कि वो क्या कर रहा है? पुल कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ये पुश कर रहा है। और इस वाली पिक्चर्स में ये इसको ले जा रहा है, यानी कि ले जाने का काम कर रहा है। तो यानी कि जब वो क्या करेगा? उसको खींचेगा, तभी तो ये इसके साथ क्या आगे आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। और इसमें क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स? इसमें पुल कर रहे हैं, उस रस्सी को खींच रहे हैं ना अपनी तरफ ताकत लगा के। तो ये क्या हो गया? सॉरी, ये क्या हो गया? पुल हो गया। तो ऐसे करके हमने क्या करना है? हमने ये देखना है कि इसमें पुश लग रहा है कि पुल लग रहा है। ये अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो यानी कि खींचने को क्या बोलेंगे? पुल। पुश यानी कि जहाँ पे आप धक्का दे रहे हैं। तो आई होप अगर आपके एग्जाम में आती है ऐसी पिक्चर्स तो आप उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे कि पुश, अब आपको अगर समझना है तो पुश कैसे, किसको कहते हैं, तो इस पिक्चर्स के थ्रू आप समझ सकते हैं। जैसे कि ये जो कार्टून है वो पुश कर रहा है, तो स्टूडेंट इसको बोलेंगे पुश और ये बोलेंगे पुल। ये खींच रहा है इस रस्सी से इस चीज को अपनी तरफ, तो स्टूडेंट्स ये हो गया पुल। आई होप आपको समझ में आ गया कि पुश किसको कहते हैं और पुल किसको कहते हैं। पुश का मतलब धक्का देना और पुल का मतलब अपनी तरफ खींचना। फोर्स, अब हम फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं, एक तरफ से तो ताकत भी बोलते हैं आप, और एक तरफ से क्या हो गया? बल। यानी कि आप कितना फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, ताकत। जैसे आप बोलते हो ना, इसको इतनी ताकत लगा के मैं अपनी तरफ खींच दूंगा, मैं इस पे इतनी ताकत लगाऊंगा, मैं ये काम कर लूंगा। तो वैसे ही अ फोर्स इज अ पुश और अ पुल दैट कॉजेज एन ऑब्जेक्ट टू मूव और स्टॉप मूविंग। जो फोर्स है वो क्या है? पुश और पुल है। वो क्या करता है? किसी ऑब्जेक्ट को या तो रोकेगा या उसको मूव करवाएगा। इट कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन एंड द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये डायरेक्शन और शेप किसी भी ऑब्जेक्ट की बदल देता है। फोर्स हेल्प अस टू डू मैनी एक्टिविटीज इन अवर डे टू डे लाइफ। जो फोर्स है वो हमारी हेल्प करता है बहुत सारी एक्टिविटीज करने में, जो हमारी जिंदगी में रोज होती रहती है। जैसे कि ये क्या कर रहा है? पुल कर रहा है इस ट्रॉली को। ये क्या कर रहा है? पुश कर रहा है इस डोर को। इफेक्ट ऑफ फोर्स, अ फोर्स कैन ब्रिंग फॉलोइंग चेंजेस ऑन ए बॉडी।
जो फोर्स है वो बहुत सारे चेंजेस करता है, ठीक है, हमारी बॉडी पे। अ फोर्स कैन मूव और स्टॉप मूविंग एन ऑब्जेक्ट। अगर हम फोर्स लगाएंगे तो कोई भी चीज अगर मूव कर रही है, या तो हम उसको मूव करने वाली ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकते हैं या स्टॉप वाले ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकते हैं। व्हेन वी किक अ स्टेशनरी फुटबॉल इट मूव्स। जब हम किसी भी स्टेशनरी फुटबॉल को क्या करेंगे, किक उस पे लात मारेंगे तो वो भी क्या हो जाती है, मूव, जैसे कि आपको दिखा रखा है यहाँ पे पिक्चर में। अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। जो भी कोई फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। अगर वो मूव कर रहा होगा तो वो उसको स्टॉप कर देगा। अ फील्डर स्टॉप अ मूविंग क्रिकेट बॉल बाय कैचिंग इट। जैसे कि आप क्रिकेट देखते हैं स्टूडेंट्स, और क्रिकेट में क्या होता है, वो जो बॉल है वो मूव होती है बहुत ज्यादा स्पीड से और उसको कैच कर लेता है, तो यानी कि वो खिलाड़ी आउट हो जाता है, आपने देखा भी होगा। तो फोर्स लगता है, वो भी जो कैच कर रहा है उसमें भी फोर्स लग रहा है, वो उस ताकत से पकड़ रहा है ना उसको। अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो फोर्स है वो मोशन की डायरेक्शन को भी चेंज कर देता है। देयर आर मेनी एक्टिविटीज दैट अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। बहुत सारी एक्टिविटीज है जो ये दिखाती है कि जो फोर्स है वो मोशन की डायरेक्शन को, यानी कि कोई भी मूविंग बॉडी मूव कर रही है तो उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर देता है। इन अ क्रिकेट मैच द बैट्समैन हिट्स द बॉल एंड चेंज इट्स डायरेक्शन। आप क्रिकेट देखते होंगे, आप सब लोग देखते होंगे क्रिकेट। तो क्रिकेट में जो क्या होता है, क्रिकेटर होता है यानी कि बैटमैन होता है, वो क्या करता है, बैट्समैन जो बॉल आती है उस पर क्या करता है, वो हिट करता है। जब तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है बॉल की, तभी तो चौका बोलते हैं ना, 4 6 ऐसे करके लगते हैं। तो इसी वजह से होता है, वो डायरेक्शन चेंज हो जाती है किसकी, बॉल की। इन अ हॉकी मैच प्लेयर्स हिट द बॉल एंड चेंज इन डायरेक्शन। हॉकी मैच में भी ऐसे होता है स्टूडेंट्स, जो प्लेयर्स होते हैं वो हिट करते हैं बॉल को एंड change the direction of that ball. So we learn from this chapter what is push and pull and what is force. So I hope students you fully understand about this topic force. So move to the next slide. अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी जो फोर्स होता है वो चेंज कर लेता है ऑब्जेक्ट के शेप को। कैसे, शेप का मतलब बच्चों आकार। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इट कैन चेंज इट्स शेप। जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो वो क्या कर देता है, उसका शेप को चेंज कर देता है। अ चपाती इज मेड फ्रॉम द डो बाय प्रेसिंग इट विद अ रोलिंग पिन। आप देखते होंगे, आप सबके घर में रोटी बनती है तो रोटी को क्या करते हैं, पहले तो डो लेते हैं, किसका, व्हीट का यानी कि गेहूं का। हम क्या बनाते हैं, आटा गूंथेंगे, उसके बाद उसको रोल करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसको प्रेस करते हैं। और आपके पास क्या रहता है, एक रहता तो आपके पास बेलन बोलते हैं जिसको, ठीक है, तो वो उससे आप प्रेस कर देते हो और वो रोटी के शेप में फोर्स करके वो जो डो है उसको प्रेस करके आप क्या कर देते हो, रोटी बना, चपाती बना देते हो। व्हेन एन इन्फ्लेटेड बैलून इज प्रेस्ड और व्हेन यू स्क्वीज अ टूथपेस्ट इट्स शेप चेंजेस। जैसे कि आप टूथपेस्ट भी यूज करते हैं, आप देखना अगर आप ज्यादा प्रेस करोगे तो उसका शेप भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। वैसे ही जो फूला हुआ बलून है उसका शेप भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जब उसको प्रेस करते हैं तो उसका भी शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जैसे कि आपको पिक में भी दिखा रखा है। Thus we apply force in different ways to do different kind of activities. ऐसे करके हम जो फोर्स है उसको डिफरेंट वेज में अप्लाई कर सकते हैं ताकि जो हमारी अलग अलग एक्टिविटी कोई भी हम करें हम उसको कर सके। और उसको करने के लिए किसकी जरूरत होगी स्टूडेंट, फोर्स की। आपको इस बुक पिक में बताया गया है, द फोर्स ऑफ अवर हैंड चेंजेस द शेप ऑफ बलून और टूथपेस्ट। तो अभी हमने पढ़ा कि जो फोर्स है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, अब हम पढ़ेंगे कितने टाइप के फोर्स होते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस लाइक मस्कुलर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स एटसेट्रा एग्जिस्ट इन अवर नेचर। बहुत टाइप के फोर्स जैसे कि मस्कुलर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स, इनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे स्टूडेंट्स आगे चैप्टर में। वो हमारे नेचर में यानी कि जो प्रकृति है उसमें एग्जिस्ट करते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दीज फोर्सेस। अब हम कोशिश करते हैं इनको समझने की। जो सबसे पहला फोर्स है स्टूडेंट वो है मस्कुलर फोर्स। द फोर्स अप्लाइड बाय अवर मसल्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जो मस्कुलर फोर्स है उसमें हमारी मसल्स काम करेंगी और इस वजह से वो फोर्स लगाएंगी। जो फोर्स हमारी मसल्स के द्वारा यानी कि जो फोर्स हमारी मसल्स अप्लाई करती है उसको हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। जैसे कि कोई पर्सन क्या कर रहा है, बाईसाइकिल को राइड कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, अपनी मस्कुलर फोर्स की तरफ उस साइकिल को मूव कर रहा है। जैसे कि ये यहाँ पे बॉय, तो ये क्या आप लोग भी तो करते हो ना साइकिलिंग, तो उसमें तो आपकी मस्कुलर यानी कि आप हैंड को कैसे करते हो, हैंड से, और उसके बाद ये पैडल, तो आप मस्कुलर फोर्स लगा रहे हो ना, आपकी मसल्स काम कर रही हैं। सिमिलरली अ पर्सन नीड्स टू अप्लाई मस्कुलर फोर्स टू स्टॉप अ मूविंग साइकिल और अ मूविंग ब्लॉक। और अगर कोई पर्सन फोर्स लगाता है उसको भी मस्कुलर फोर्स चाहिए इस मूविंग साइकिल को रोकने के लिए और किसी भी मूविंग ब्लॉक को
जो भी मूव कर रहा है उसको रोकने के लिए। ए बुलक कार्ट पुलर अप्लाइज मस्कुलर फोर्स टू मूव ब्लॉक कार्ट, और ये भी क्या कर रहा है, मस्कुलर फोर्स को यूज करता है, इसको इस ब्लॉक को क्या करना है, अगर ब्लॉक कार्ट को की डायरेक्शन चेंज करनी है तो वो क्या करेगा, मस्कुलर फोर्स अप्लाई करेगा। अ मैन कैरिंग ब्रीफ केस और स्टूडेंट कैरिंग बैग ऑल्सो यूज मस्कुलर फोर्स, ये भी अपने क्या ले जा रहा है, इस बैग को हैंड में ले जा रहा है, यानी कि इसकी मसल्स काम कर रही है। तो यानी कि मसल्स का मतलब जब भी फोर्स हमारी मसल्स के थ्रो क्या होगा, अप्लाई होगा, तो उसको बोलेंगे मस्कुलर फोर्स। जैसे कि स्टूडेंट बैग ले जा रहा है तो कंधे में टांग के, ठीक है, तो आप लोग भी तो ऐसे ही जाते हैं ना स्कूल, तो यानी कि कौन सा फोर्स यूज कर रहे हो आप, मस्कुलर फोर्स स्टूडेंट। तो आई होप आपको इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा। लिस्ट सम ऑफ योर डेली एक्टिविटीज इन विच यू मेक यूज ऑफ मस्कुलर फोर्स, आप कुछ डेली एक्टिविटीज ले सकते हो जिसमें कि आप क्या कर सकते हो, कहाँ कहाँ पे आप मस्कुलर फोर्स लगाते हो, आप उसको यूज कर सकते हो। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है स्टूडेंट्स, When you throw a ball or any other object upwards, it falls down on the ground. जब आप किसी भी बॉल को थ्रो करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे, तो वो ऊपर ऊपर ही तो नहीं अटका रहता ना हवा में, वो क्या हो जाता है, नीचे डाउन ग्राउंड में गिर जाता है। जैसे कि आप कोई भी बॉल वगैरह खेलते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, और वो नीचे गिरती है, तो उससे क्यों गिरती है, वो इसलिए गिरती है कि हमारी जो अर्थ है उसमें क्या है, ग्रेविटी है। द अर्थ और इवन एवरी हेवनली बॉडी अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट टुवर्ड इटसेल्फ दैट आर इन देयर इन्फ्लुएंस, जो अर्थ है, ठीक है, और कोई भी हेवनली बॉडी है, वो ऑब्जेक्ट को क्या करेगी, अपनी तरफ क्या करेगी, खींचेगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ठीक है। द फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हमारी अर्थ है, हमारे प्लेनेट का नाम है अर्थ, और जो भी फोर्स वो अर्थ लगाएगी उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, यानी कि अपनी तरफ खींचने के लिए। जैसे कि आप किसी बॉल को, ये जो स्टूडेंट ये बॉल को थ्रो कर रहा है, वो डाउन नीचे गिर गई, वैसे ही आप भी खेलते होंगे, तो वैसे ही जो बॉल है वो नीचे क्यों गिरती है, वो ऊपर क्यों नहीं गिरती, वो नीचे इसलिए आती है क्योंकि हमारी अर्थ में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और सिंपली ग्रेविटी ऑफ द अर्थ भी हम इसे कह सकते हैं। Suspend some objects like a marble, a can, a fork, a toy, etc. from a string. Take help from an elder and cut each string. What do you observe? Observation, all objects fall down. अब आपको यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी है, आप इसको अप्लाई भी कर सकते हो। जैसे कि आपने इस ऑब्जेक्ट को हैंग किया है, ठीक है, एक स्ट्रिंग से, ये जो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, जब आपने इनको कट किया सीजर से, तो वो सब फॉल डाउन हो गए, क्यों हुए, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो इस एक्टिविटी के थ्रू आप इसको और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। The force of gravity pulls all objects down towards the earth. जो ग्रेविटी है वो पुल करती, खींचती है अपनी तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट को। Each object having mass exerts a gravitational pull or force on every other mass object. कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपना मास एक्सर्ट करता है, यानी कि जो भी उसका मास होगा वो भी क्या करता है, ग्रेविटेशनल पुल, यानी कि उस पर भी क्या होता है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो पुल करता है, ठीक है, वो दूसरे ऑब्जेक्ट को भी क्या करता है, खींचता है, उस पर भी एक अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी फेल्ट अंडर until one of the object has very very large mass as compared to other. जो ग्रेविटेशनल फोर्स है किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट का, वो तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि जो उनमें से एक ऑब्जेक्ट हो वो दूसरे के कंपैरिजन में बड़ा ना हो। जैसे कि हमारी अर्थ है, हमारे कंपैरिजन में वो बहुत बड़ी है अर्थ, बहुत बड़ी है अर्थ स्टूडेंट्स, तो इसलिए हमें इतना फेल्ट नहीं होता है, ठीक है। हम तो केवल ये देखते हैं कि ये जो चीजें ये गिर रही हैं, और अर्थ का मास बड़ा है इसलिए हम वो चीज महसूस कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, और अगर दोनों का मास बराबर होगा तब आप फेल्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स को, तो वही यहाँ पे बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फोर्स एक्सल्टेड बाय द अर्थ ऑन एन एप्पल कैन बी फेल्ट, जैसे कि जो सेब है वो गिरा अर्थ पे, तो ये तो हमने महसूस कर लिया कि वो सेब नीचे की तरफ आया, यानी कि ग्रेविटेशनल पुल की वजह से नीचे गिरा। बट द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू एप्पल्स कैन नॉट बी फेल्ट, बट अगर दो एप्पल है, ठीक है, तो उनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स हम क्या नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि उनमें से अगर दोनों में से एक ऑब्जेक्ट बड़ा होना चाहिए, हम तभी ग्रेविटेशनल फोर्स को फेल्ट कर सकते हैं। अगर दोनों ऑब्जेक्ट का मास सेम है तो हम ग्रेविटेशनल पुल को फोर्स फेल्ट नहीं कर पाएंगे। A child standing in a park also exert a gravitational force on the other children. जो चाइल्ड है यानी कि वो कहाँ पे खड़ा है, पार्क में, वो भी क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है, वो भी एक्सर्ट कर रहा है, यानी कि वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, किस पे, दूसरे इस चिल्ड्रन पे, पर वो महसूस नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि ये सब क्या है, इनका मास सेम है इसलिए। बट दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, वो ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो चिल्ड्रन है इनका मास यानी कि इनका वेट सेम है। Due to very large mass of sun, it holds all the planets moving around itself. सन का अपना ज्यादा लार्ज मास होने की वजह से वो सारे प्लेनेट को क्या करता है, उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। आपने देखा होगा ना, सोलर सिस्टम पढ़ा होगा साइंस में, तो जो सन के
सन क्या है, घिरा हुआ है ना इतने सारे प्लेनेट से, तो वो उसके ग्रेविटेशनल पुल के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसके इर्द गिर्द है। कौन? और प्लेनेट। वाई इज ग्रेविटी इंपॉर्टेंट? जो ग्रेविटी है स्टूडेंट वो इंपॉर्टेंट क्यों है? ग्रेविटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ। जो ग्रेविटी है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। विदाउट अर्थ ग्रेविटी वी वुड फ्लाई राइट ऑफ इट। बिना अर्थ की ग्रेविटी के हमने उड़ना था स्टूडेंट्स, अगर ग्रेविटी नहीं होती तो हम उड़ते रहते। इफ अ बॉल इज किक इट वुड फ्लाई ऑफ एवर। अगर हम किसी भी बॉल को किक करते तो वो भी उड़ती रहती, क्यों? ग्रेविटी ना होने की वजह से। ग्रेविटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ऑन लार्ज स्केल। जो ग्रेविटी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ इज स्ट्रॉन्ग। जो ग्रेविटी अर्थ की है, जो हमारे प्लेनेट की ग्रेविटी है वो मजबूत है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो एटमोस्फेयर है वो इसी की वजह से तो है। विदाउट एटमोस्फेयर आवर अर्थ वुड बी लाइफलेस प्लेनेट। बिना इसके हमारी जो लाइफ, जो प्लेनेट की लाइफ होती उसमें कोई जीवन नहीं होता अगर ग्रेविटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि सब चीजें उड़ती रहती हवा में, जैसे कि आपको इस पिक्चर में बताया गया है। ग्रेविटी की वजह से जो एटमोस्फेयर है वो एग्जिस्ट है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी क्या हुआ। Moreover, it is the sun's gravity that keeps the earth in the orbit around the sun. सन की ग्रेविटी की वजह से, ठीक है, जो अर्थ है उसको अपने ऑर्बिट पे रखती है। ऑर्बिट यानी कि जिस रास्ते पे वो घूमती है, जैसे उसका रास्ता ये है ना, ये पाथ है उसका घूमने का। कौन? अर्थ का स्टूडेंट्स। तो इसी वजह से, वो ग्रेविटी की वजह से, किसके? सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। लाइफ ऑन द अर्थ इज इम्पॉसिबल विदाउट सन्स वार्मथ। एंड जैसे कि हम जानते हैं जो सन है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमें हीट भी देता है और एनर्जी भी देता है। सन की वजह से कितने सारे काम होते हैं हमारे। Gravity helps the earth to stay just the right distance from the sun, so it is not too cold or too hot. और जो ग्रेविटी है वो अर्थ को हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अर्थ अगर इसके नजदीक होती तो हमको जो सूरज की गर्मी हो कितनी तेज लगती ना। तो इस वजह से क्या है, जो अर्थ है वो अपनी सही जगह पे है, इसलिए यहाँ ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा होता है। द टाइड्स इन द ओशियंस आर आल्सो कॉज्ड ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून। जो टाइड है स्टूडेंट्स वो भी इसलिए होते हैं, किसकी वजह से? जो मून की ग्रेविटी है उसकी वजह से। ओशियन में टाइड आते हैं यानी कि ज्वार आते हैं, वो किसकी वजह से आते हैं? जो मून की ग्रेविटी है। क्यों? क्योंकि मून अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है, और नेचुरल सैटेलाइट की वजह से ये हमारी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। कौन? मून। तो इस वजह से टाइड आते हैं अर्थ में, इसके ग्रेविटी की वजह से। Gravitational force is different from magnetic force, although both are attaching in nature. जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और मैग्नेटिक फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और मैग्नेटिक फोर्स से अलग है। ठीक है, एक तो खासियत है इन दोनों में, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी किसी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और मैग्नेट भी, पर ये थोड़ा बहुत अलग है। कैसे? अब हम आगे पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अप्लाइड ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स है, वो हम सब ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है ना। आपने कुछ भी देखा होगा, पेड़ पौधे वो सब जमीनी पे तो है। जो मैग्नेटिक फोर्स है वो केवल मैग्नेटिक मटेरियल पे अप्लाई होता है। ये इन दोनों में स्टूडेंट डिफरेंस है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट टाइड ये देखिए ऐसे आता है कि इसमें ओशियन में लहरें आती है समुद्र की उठ के, और ये किसकी वजह से होता है? मून की ग्रेविटी की वजह से। ये जो मून है ये रिवॉल्व कर रहा है ना, तो इसकी ग्रेविटी की वजह से यहाँ जो टाइड है वो उठ जाता है, यानी कि ओशन में, यानी कि ज्वार उठ जाते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से ये जो मून है ये अर्थ की सैटेलाइट है, तो ग्रेविटी की वजह से, मून की ग्रेविटी की वजह से टाइड आते हैं अर्थ में। और सोलर सिस्टम हमारा ये है, आपने देखा होगा कि ऐसे करके प्लेनेट, ये सारे प्लेनेट क्या हो जाते हैं? डिवॉल्व करते हैं। क्यों? सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये सब अपनी अलग अलग डिस्टेंस पे हैं। ऐसा नहीं है कि वो सन के सब नजदीक आ गए, ठीक है, ऐसा नहीं है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अपनी अपनी जगह पे है, सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स सारे ऑब्जेक्ट पे लग सकता है, पर मैग्नेटिक फोर्स उसी पे लगेगा जिसकी प्रॉपर्टीज होगी मैग्नेट वाली। द फोर्स अप्लाइड बाय ए मैग्नेट ऑन द मैग्नेटिक मटेरियल्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। जो फोर्स अप्लाइड होता है किसके थ्रू? मैग्नेट के थ्रू। आप लोग भी तो यूज करते हो ब्लैक कलर के मैग्नेट, उसको अगर किसी भी आयरन पे लगाएंगे, लोहे की चीज पे लगाएंगे तो वो उसको पे चिपक जाता है, तो उसी पे तो चिपका ना, हम पे तो नहीं चिपकता है। तो इस वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जिसकी भी होंगी वो उस पे अट्रैक्ट करेगा, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सब पे लगेगा। जैसे कि हम पे भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है, पर मैग्नेटिक फोर्स लगा है नहीं। द फोर्स अप्लाइड बाय ए मैग्नेट ऑन द मैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट के टू पोल होते हैं स्टूडेंट, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। हमने ये भी पढ़ा है कि जो लाइक पोल है वो अट्रैक्ट नहीं होते हैं, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट रिपल ईच अदर। जो एक जैसे पोल होंगे जैसे कि नॉर्थ नॉर्थ पोल, वो रिपल होंगे यानी कि वो अट्रैक्ट नहीं होंगे। वाइल अनलाइक पोल जैसे कि नॉर्थ साउथ पोल हो गया वो अट्रैक्ट होते हैं। मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। जो मैग्नेटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव इन नेचर होते हैं। अ मैग्नेट कैन अट्रैक्ट ओनली मैग्नेटिक
मैग्नेटिक मटेरियल, वो केवल अट्रैक्ट किसको करेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल को, जैसे कि आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। और द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ, जो ऑब्जेक्ट किसके बने होंगे, आयरन, कोबाल्ट और निकल के होंगे, उसी पे जो मैग्नेट है वो अट्रैक्ट करेगा। The materials which are attracted by a magnet are called magnetic material. जो मटेरियल अट्रैक्ट हो जाते हैं मैग्नेट के थ्रू उनको बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। while those material which are not attracted उनको बोलते हैं, यानी कि जो अट्रैक्ट नहीं होते हैं मैग्नेट पे, उनको बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। थिंग्स मेड ऑफ कोबाल्ट, निकल एंड आयरन आर मैग्नेटिक मटेरियल। जो चीजें कोबाल्ट, निकल, आयरन की बनी होती है मैग्नेटिक मटेरियल है। while the objects made of rest of the material are non magnetic material, और जो इनकी नहीं बनी होंगी वो क्या हो गई, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। अब आपको मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की आपके इर्द गिर्द जो भी होंगे उनकी आपको लिस्ट बनानी है। तो मैग्नेट ये होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। हमने पढ़ा कि जो नॉर्थ और साउथ पोल है वो अट्रैक्ट करते हैं, तो देखिए ये अट्रैक्ट करते हैं। और अगर यहाँ पे नॉर्थ हो और इस नॉर्थ को, इन दोनों को, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट नहीं होंगे, अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। और ऐसे ही इसके पोल है मैग्नेट के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फ्रिक्शनल फोर्स, अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है बच्चों, द फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेन टू ऑब्जेक्ट टच और रब विद ईच अदर इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। जो फोर्स कब होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट टच करते हैं या रब करते हैं एक दूसरे के साथ, तब क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है। जैसे कि आप अपनी कॉपी पे लिखते हो ना पेंसिल से, तो वो आप लिख क्यों रहे हो, फ्रिक्शन की वजह से। अगर वहां पे फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप लिख नहीं पाओगे किसी भी पेपर में, ठीक है। तो फ्रिक्शन की वजह से आप लिख पाते हो पेंसिल से पेपर पे, पेन से पेपर पे। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन, जो फ्रिक्शन है वो हमेशा मोशन को अपोज करता है। जैसे कि जो बॉल है वो ग्राउंड पे क्या हो रही है, घूम रही है गोल गोल, और कुछ टाइम बाद वो स्टॉप हो जाती है, किसकी वजह से बच्चों, फ्रिक्शन की वजह से। We need to use muscular force to move cycle because friction force does not allow it to move. जब आप साइकिल चलाते हो तो आप उस पर मस्कुलर फोर्स इसलिए लगाते हो क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से जो फ्रिक्शन फोर्स है वो उसको मूव नहीं करने देता, किसको, साइकिल को। तो इस वजह से आप क्या लगाते हो, साइकिल पे मस्कुलर फोर्स लगाते हो। द रफनेस ऑफ द सरफेस डिसाइड द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन, जितना ज्यादा रफ होगा सरफेस उतना ज्यादा फ्रिक्शन करे होगा, उस पर फ्रिक्शन फोर्स उतना ज्यादा होगा, ठीक है। अ पर्सन कैन स्लिप ऑन द मार्बल फ्लोर बिकॉज इट प्रोवाइड लेस फ्रिक्शन। जैसे कि आपने देखा होगा आप कई बार फर्श पे स्लिप हो जाते हो, तो क्यों होते हो, क्योंकि फ्रिक्शन कम होता है। जब फ्रिक्शन ज्यादा होगा तब ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और जब कम होता है फ्रिक्शन तो तब आप क्या करते हो, स्लिप कर जाते हो, फिसल जाते हो। जब फ्रिक्शन ज्यादा होगा, घर्षण ज्यादा होगा, तो क्या करोगे, क्या होगा, आप क्या नहीं फिसल नहीं पाओगे। और अगर कम घर्षण होगा तो क्या होगा, आप फिसल जाओगे। वैसे ही अगर ज्यादा फ्रिक्शन होगा तो आप लिख पाओगे, और फ्रिक्शन अगर कम होगा, यानी कि फ्रिक्शन अगर होगा ही नहीं, तो आप पेपर में लिख भी नहीं पाते हो। कैसे, पेन से। सिमिलरली वी कैन राइट ऑन अ पेपर ड्यू टू द रफनेस ऑफ पेपर, जैसे कि मैंने आपको समझाया कि हम पेपर पे भी तभी लिख पाते हैं उसकी पेपर की रफनेस की वजह से, ठीक है। अगर जितना ज्यादा रफ होगा उतना उसमें हम आराम से लिख पाएंगे, और अगर उसमें रफनेस कम होगी तो क्या हो जाएगा, हम लिख नहीं पाएंगे। तो फ्रिक्शन की वजह से होता है ये सब। जैसे कि ये देखिए ये स्लिप हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लेस फ्रिक्शन है, तो इसलिए ये स्लिप कर गया। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का चैप्टर जो हमने पढ़ा, ग्रेविटेशनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, डिफरेंट टाइप के फोर्स पढ़े, फ्रिक्शनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। पुश और पुल, क्लास 4 के साइंस का चैप्टर। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियोस में। मेरी वीडियोस लाइक जरूर किया कीजिए, और स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और औरों तक भी वीडियो शेयर कीजिए ताकि सब ये इस वीडियो को देख सके, और जो नहीं देख पाते हैं उनको आप शेयर कर दीजिए ताकि वो मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस देख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज।